हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 16 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। सो लेट्स स्टार्टेड। वर्कशीट 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। अ कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4। जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक साथ मतलब एक ही साथ एक प्लेन पे हम करते हैं। इस प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसमें चार, ये देखो ये चार कुछ बन रही है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब पॉइंट ए -1, -2 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। अब देखो हमें पता है पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में प्लस माइनस, मतलब एक्स एक्सिस वाला माइनस और वाई वाला प्लस, फिर माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो देखो इसमें दोनों क्या है? माइनस। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अ पॉइंट विथ एन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 0 विल लाई ऑन डैश एक्सिस। अगर एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये कुछ भी हो सकता है, तो ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगी? वाई एक्सिस पे। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर डैश टू ईच अदर। एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, आपने देखो आप कभी भी ग्राफ बनाते हो तो ये एब्सिसा, ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा 90 डिग्री पे, यानी कि परपेंडिकुलर। A straight line obtained on a graph indicates that two quantities are dash proportion। देखो अगर आपको ग्राफ बनाया और उस पर ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों जो भी दो चीज़ हमने ली है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। स्ट्रेट, ट्रू एंड फॉल्स। पॉइंट 5,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। क्या 5,0 हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो ट्रू। फिर ऐसे क्वेश्चन भी है। पॉइंट 2,3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहाँ क्या है? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये भी ट्रू है। एवरी लाइन ज्वाइनिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ ग्राफ मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। क्या हम कोई सी भी दो पॉइंट ऐसे ग्राफ पे बना दें और उसे ज्वाइन करें तो क्या वो ओरिजिन से पास करेगी? नहीं, फॉल्स। पॉइंट -3,4 एंड 3,-4 लाइज इन सेम क्वाड्रेंट। हमें पूछा ये और ये क्या सेम क्वाड्रेंट में लाई करती है? तो देखो उसकी अगर सेम क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो जो एक्स का साइन है वो ही यहाँ भी होना चाहिए और जो वाई का साइन है वो भी यहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें एक्स में क्या है? प्लस, और ये वाई में माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में होगी? नहीं, फॉल्स। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगी? देखो पहला प्लस है और दूसरा माइनस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी और ये होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, एक मिनट मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। हाँ, अ लाइन ग्राफ obtained by plotting multiple of 2 will be a straight line। क्या हम जब मल्टीपल ऑफ 2 से एक लाइन ग्राफ बनाएंगे तो क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा? हाँ, ट्रू। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है फाइंड द क्वाड्रेंट फॉर द फॉलोइंग। हमें बताना है ये सारे कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो पहले हम एक क्वाड्रेंट का बनाते हैं। हमें पता है ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। दूसरे में सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये पहला क्या है? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये बी कौन सा है? 3 मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। देखो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसी सी है, दोनों पॉजिटिव। देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ये दोनों नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन 4 है राइट एनी 2 पॉइंट लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या कंपलसरी है कि एक्स नेगेटिव होना चाहिए और वाई पॉजिटिव। तो आप कोई से भी दो नंबर ले लो, जैसे मैंने सपोज करो 2 और 5 ले लिया। अब 2 के पहले लिखा है तो 2 क्या इसमें होगा? एक्स में, और ये वाई में, तो एक्स वाले के सामने माइनस साइन लगा दो। और ऐसे हमें 2 पॉइंट लिखने हैं तो 5,2 लिख दो, इसके सामने माइनस। आप मतलब कोई से भी पॉइंट लिख सकते हो, बस फ्रंट वाले के सामने जो एक्स वाला होगा उसके सामने माइनस और वाई वाला पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप बुक के पीछे देखोगे तो उन्होंने क्या रख रखा है? उन्होंने -1,3 रख रखा है, -2,4, ये भी हो सकता है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। अगर आपका मन होता है कि हम -9,3 लिख लेते हैं या 7,-7,3 लिख सकते हैं, पर फर्स्ट एक्स वाला ना माइनस होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपकी मर्जी, आप इन तीनों के अलावा भी लिख सकते हो। बस कंडीशन क्या है? जो पहला वाला टर्म होगा ना वो नेगेटिव लिखना है और दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है
फाइंड द मिसिंग एंट्रीज। हमें देखो इसमें ये देख रहे हो, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, ये सारी फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के तो दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ दोनों गिवन है, तो आप क्या करो 2/6 इक्वल्स टू 3 ये इसे ना ये y में तो y1 मान लो इसे, तो 3/y1। तो ऐसे फाइंड कर सकते हो कि इसे डिवाइड करके और इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, मतलब देखो 2 और 6 तो 2 और 6, 3 और y है 3 और y, अब बीच में डिवाइड का साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 6। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा y1 इक्वल्स टू 3 × 3, तो 3 × 3 क्या 9, तो y ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 9। अब ये देखो, अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसे भी हम x1 मान लेते हैं। तो अब देखो ये 2/6 है, हाँ 2/6 इक्वल्स टू क्या हो गया x1/12। तो इधर से देखो 3 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 या 6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12/3, मतलब 12 को इधर भेज दिया, 12/3 इक्वल्स टू x1। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 4 जा 12, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या आ गई 4। अब ऐसे ही हम एक और बार कर लेते हैं, अब इसे x2 बोल देते हैं सपोज करो, तो ये क्या हो जाएगा 2/6 इक्वल्स टू 2/6, देखो यहाँ से ला रहे हैं, इक्वल्स टू x2, क्योंकि x2 ऊपर है इस बार, और 15, तो ये फिर से 2 1 जा 2, 2 3 या 6, फिर ये वापस 5 15 इधर भेज देते हैं, 15/3 इक्वल्स टू x2, 3 5 जा 15, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इधर से देखो हमें x की वैल्यू क्या क्या मिल गई, तो x की वैल्यू हो गई 4 और 5, और y की वैल्यू कितनी हो गई 9। आप अगर देखो ये आंसर सही है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो इसमें वापस डाल के कि देखो 2 पे 6 है तो 3 पे 9 होगी, 4 पे 12 और 5 पे 15, मतलब 2 का टेबल यहाँ 2 3 4 5 चल रहा है और यहाँ 6 9 12 15 चल रहा है। आप बुक के पीछे देखो ना तो वहाँ पता नहीं कैसे ऐसा दे रखा है 9,4 x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये गलत है, एक्चुअल वैल्यू यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 है, एक मिनट मैं पहले एडजस्ट कर ले रहा हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन 6 है, सेलेक्ट द पॉइंट आउट ऑफ द गिवन पॉइंट दैट विल लाई ऑन x एक्सिस। हमें कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से x एक्सिस पे लाई करते हैं। तो देखो ये अब ग्राफ है, अगर कोई ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो उसके लिए y क्या होना चाहिए y0। तो देखो किस किस के y0, इसका y0 नहीं, इसके y0 हाँ, इसका y0 नहीं, इसका y0 हाँ, इसका y0 नहीं। तो कौन कौन से पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करेंगे, तो 5,0 और -1,0 लाइज ऑन x एक्सिस। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर हम इसे इन सबको एक्चुअल में ग्राफ में पुट करें तो ऐसे लाई होता है, उसमें सिर्फ 5,0 और -1,0 ही दो पॉइंट्स हैं जो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 7 है, प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। हमें कह रहा है ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन्हें कार्टेशियन प्लेन पे ज्वाइन करो और इनका नाम दे दो ABD। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो कार्टेशियन प्लेन, सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए मैंने ग्राफ पेपर यूज़ किया है। ठीक है, अब इसमें ये वाला एक्सिस x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव, y एक्सिस डाउनवर्ड नेगेटिव, ऐसी x एक्सिस राइट में पॉजिटिव और इससे नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसमें देख ही सकते हो आप, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, तो इधर दोनों पॉजिटिव्स होते हैं। मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ, देखो इसमें x एक्सिस क्या है, इसमें x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। इसमें देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, तो दोनों माइनस थर्ड में। और इसमें क्या होता है x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे हम अपना ये प्लॉट करके देखते हैं। तो a क्या है, a है 3,3, तो 3,3 यानी कि दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर है। अब देखो 3 और 3, तो ये हो गया 3,3, इसका नाम दे देते हैं a और यहाँ लिख देते हैं 3,3। अब b क्या है, -3,3, -3,3 कहाँ होता है, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -3 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 3। तो देखो ये x एक्सिस पे -3 है और y एक्सिस पे 3, तो ये कहाँ यहाँ आता है, ये तो b -3,3। ऐसे ही d है 5,-4, 5 क्या है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये देखो 5, तो अब हम इधर 5 गिन लेते हैं x एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और y एक्सिस पे कितना है -4, तो अब y एक्सिस पे -4, तो -4 देखो यहाँ ही होगा, मैंने छोटा बना दिया इसे ग्राफ को, -4 यहाँ होगा। ठीक है, तो 5,-4 यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं d ब्रैकेट में -5,4। ठीक है, और सॉरी 5,-4। ठीक है, ये 5,-4, ये देखो ऐसा। अब अगला पॉइंट क्या है, -2,2, तो -2,2 कौन से में आएगा, देखो -2 ये रहा और 2, तो वो भी यहाँ आएगा।
तो अब हमें क्या करना है, इन सब को सिर्फ प्लॉट करना था, हमें ज्वाइन नहीं करना। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, ए बी डी और ई कितना है -2, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो आपको भी ऐसे ही प्लॉट करना है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अगर हम डिजिटली प्लॉट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, वरना नॉर्मली तो दिखाई दिया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 है, चेक इफ़ द गिवन पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ऑन अ कार्टेशियन प्लेन व्हेन जॉइंट। मतलब हमें पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं और उन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है? अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। तो हम इसे प्लॉट करके देखते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक कार्टेशियन फॉर्म प्लेन ज्वाइन कर ली, मतलब बना दिया। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, ग्राफ पेपर लेना है, उसमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है दोनों साइड, ऊपर वर्टिकल वाली एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली वर्टिकल वाली वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऐसी अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। अब हम पे क्या क्या पॉइंट्स है, P है 0,4, तो 0,4 एक्स पे 0 और वाई पे 4, तो ये पॉइंट क्या हो गया P 0,4। अब Q क्या है -3,3, -3 देखो ये -3 एक्स एक्सिस पे, पहला टर्म ना एक्स एक्सिस डिनोट करता है, दूसरा वाई, तो एक्स पे -3 का है यहाँ, और वाई पे 3, तो -3 से 3 पे जाओ, तो ये हो जाएगा Q -3,3। अब R क्या है -4, -2, तो -4 देखो -4 एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे -2 क्या है यहाँ, तो ये हो जाएगा -4, -2 और इसका नाम क्या है R। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो इसके लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे स्केल हमने लिया, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये देखो ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया हमने इससे, और ये पॉइंट, मतलब मैं तो गलती से हिला दिया मैंने इसे, ठीक है। तो देखो अब इन तीन पॉइंट्स को P, Q और R पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने पे क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? हाँ, तो यस इट्स फॉर्म एंड ट्राइंगल, ये हमारा आंसर हो गया। अब डिजिटली प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 9 है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर यूजिंग अ ग्राफ ऑफ इट्स 3 वर्टेक्स एंड LMN। हमें बोल रहा है हम क्या करें, ग्राफ पेपर पे ना या कार्टेशियन प्लेन पे हमें ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट्स को प्लॉट करो, और हमें बता रखा है कि ये स्क्वायर है, तो इसका जो इसकी प्रॉपर्टी से तो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होने चाहिए, तो उससे हमें क्या करना है, इसका फोर्थ पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे, यानी कि एक ग्राफ लेंगे, उसमें हम ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, L दे रखा है 3,4, तो हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो x पे 3, देखो x पे 3 है और y पे 4 ये रहा, तो 3 से 4 तक जाओ, ये क्या हो जाएगा L 3,4। ऐसी m क्या है -3,4, तो -3 ये रहा और 4 ये रहा, तो ये हो जाएगा -3,4। ऐसे ये क्या है 3,2, तो 3,2 देखो क्या है, तो 3 क्या है पॉजिटिव, 3 ये रहा और 2 का है ये, तो 3,2 ये हो जाएगा N 3,2। देखो यार मैंने इसे ड्रॉ किया, मुझे लग रहा है इसमें कोई एरर है। अगर ये 3, -2 ओ -3, -2 होता ना तो ये स्क्वायर बनता परफेक्ट, पर अभी जो शेप बन रखी है ना, इससे ये ट्राइंगल सा दिख रहा है, स्क्वायर तो नहीं दिख रहा। देखो आप ध्यान से देखोगे तो इन सबको शेप को जोड़ोगे तो देखो अब इसका अप्रोक्सीमेटली कहाँ दिख रहा है हमें, पॉइंट यहाँ दिख रहा है। ये पॉइंट क्या हो रहा है -3, और 3,2 -3,2, देखो इसके हिसाब से ये दिख रहा है। अगर यही पॉइंट अगर -3, -2 हो तो ये देखो ये पॉइंट फिर कहाँ बन जाएगा, यहाँ, ठीक है। आई थिंक मैंने गलती कर दी है कि लिखने में, कि क्या, अगर मैंने गलती किया तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए 3,-2। अगर अब ये 3,-2 तो इस पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। अब देखो अब ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो अब इसके हिसाब से इसका पॉइंट क्या होना चाहिए, देखो इसके स्ट्रेट में और इसके स्ट्रेट में, तो ये वाला पॉइंट क्या है, तो देखो रीड करो -3, -2, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो पहले लिखेंगे -3, फिर ये वाई एक्सिस पे तो -2, तो हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए एक्चुअल में ये। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मेरे से एरर हुआ है या बुक में एरर है, तो अगर बुक में एरर है तो आप ऐसे ठीक कर लेना, 3,-2 है, 3,-2 पुट करोगे तो अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा -3,-2। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, -3,-2, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ intersection point of two diagonal of a quadrilateral joining by the given point this। हमें बोल रहे ये चारों पॉइंट हमें ग्राफ पे, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है, उससे एक क्वाड्रिलेटर बनेगा, फिर उसकी डायगोनल्स जहाँ कट हो रही है ना, वो पॉइंट हमें बताना है कि वो पॉइंट है क्या। तो सिंपली इसके लिए भी हमने एक ग्राफ ले लिया। अब देखो इस सब पॉइंट को ना प्लेस करके देखते हैं। ए क्या है 1,0, तो 1 ये रहा,
और 0 ये रहा, तो ये क्या हो गया ए 1,0। ऐसे क्वेश्चन पी क्या है -4,3, तो पी देखो -4 यानी कि एक्स पे -4 और वाई पे 3, तो ये इधर तो पी क्या हो गया -4,3। ऐसी एल है -4,4, तो -4 देखो यहाँ एक्स एक्सिस पे और -4 ये, तो ये रहा, ये क्या हो जाएगा एल -4,-4। ऐसे ही अब अगला क्या है एस 2,-2, तो 2 ये रहा और -2 ये रहा, तो ये हो जाएगा एस 2,-2। अब हमें क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को पहले वो कर देना है, मतलब ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं आपस में। ये देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, अब इस पॉइंट को जिससे, और ये जो लास्ट पॉइंट है देखो इस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हम इन दोनों पॉइंट को भी स्केल से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है, अब इसके डायगोनल्स कैसे होंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। अरे सॉरी गड़बड़ी हो गई, ये वाली लाइन ना गलती से बन गई है, आप इस पर ध्यान मत देना। एक्चुअली मैं इरेज करूँगा ना तो ये पूरा कार्टेशियन प्लेन खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इरेज नहीं कर रहा। एक्चुअल में डायगोनल ये है, ठीक है। और ऐसे ही सेम टू सेम अब एक डायगोनल क्या कहाँ बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया एक डायगोनल, ठीक है। अब इसका पॉइंट देखो ये यहाँ कहीं कट कर रहा है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा हम पे, देखो इसका पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, देखो ये वाला लाइन क्या है 0.5 का, यहाँ भी 0.5 का, तो ये 0.5 से पहले ये 0.4 0.3, देखो 0.3 पे कट कर रहा है, और यहाँ से कितने पे पॉइंट कितना कर रहा है 0.6 पे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.3 -0.6, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पर बुक के पीछे आप देखोगे ना तो वहाँ क्या दे रखा है 0,-1। तो यार मैंने ये से ना कंप्यूटर में भी पुट करके देखा, तो हमारा ये आंसर नहीं आ रहा, एक्चुअल में हमारा यही आंसर आ रहा है। तो मे भी बुक में गड़बड़ी हो सकती है, फिर पॉइंट गड़बड़ हो सकता है, तो एक्चुअल में हमारा ये आंसर है, तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स वाई, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।